शुरू करते हैं। वेलकम टू बैक चैनल माय गाइस। कैसे हैं आप सभी। पिछले वीडियो में हमने सीखा था शॉर्टकट कीज ए टू ई तक, ए टू एस तक शॉर्टकट कीज हमने सीखी थी। आज हम उसी को आगे लेकर चलेंगे। पिछली वीडियो में आपने बहुत कुछ सीखा था शॉर्टकट कीज के द्वारा। अब हम आगे जाते हैं, MS वर्ड खोलेंगे। यहाँ हमने MS वर्ड खोल दिया है। पैराग्राफ का फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल RAND, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करेंगे, देन एंटर। पैराग्राफ का फॉर्मूला लगा दिया, यहाँ पैराग्राफ आ गया हमारा। कंट्रोल H के बाद शॉर्टकट की जाती है आई। कंट्रोल के साथ जब हम आई दबाते हैं तो इटैलिक होता है। जो वर्ड होते हैं वो टेढ़े हो जाते हैं, इटैलिक। कंट्रोल आई इटैलिक, टेढ़ा। इस प्रकार से कंट्रोल आई का यूज आप कर सकते हैं। उसके बाद शॉर्टकट की जाती है Ctrl+J। Ctrl+J होता है जस्टिफाई। जस्टिफाई का मतलब होता है कि दो सेंटेंस के बीच में थोड़ा सा डिफरेंट आना। अब हम यहाँ कंट्रोल के साथ जैसे J को क्लिक करेंगे तो दो सेंटेंस के बीच में डिस्टेंस आ रहा है, आप देख सकते हैं। Ctrl+J जस्टिफाई, जस्टिफाई दो सेंटेंस के बीच में स्पेस आना। Ctrl+J के बाद शॉर्टकट कीज है Ctrl+K। Ctrl+K है आपका इंसर्ट हाइपरलिंक। इंसर्ट हाइपरलिंक का मतलब होता है कि किसी भी फाइल की आपको लिंक बनानी है। सबसे पहले आप कर्सर नीचे लाएंगे, उसके बाद कंट्रोल के साथ K दबाएंगे। कंट्रोल के साथ K दबाने के बाद आप जो फाइल की लिंक बनाना चाहते हैं उसे सिलेक्ट कर देंगे। मुझे बनानी है इस फाइल की लिंक, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और ओके कर दूँगा। जैसे ओके करूँगा यहाँ पे एक लिंक बन गई आपकी। इस लिंक पे राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करके ओपन हाइपरलिंक में क्लिक कर दीजिए। ओपन हाइपरलिंक में क्लिक करते ही जिस भी फाइल की आपकी लिंक बनी थी वो ओपन हो जाएगी। इसी फाइल की हमने या इसी डॉक्यूमेंट्स की हमने लिंक बनाए थे Ctrl+K से, आप देख सकते हैं। अब यहाँ से मैं हटा देता हूँ। ये हमारी लिंक है, Ctrl+K से लिंक बनाई थी। तो Ctrl+K का यूज़ किसी भी डॉक्यूमेंट की लिंक बनाकर उसे खोलना होता है। Ctrl+K के बाद जो शॉर्टकट की जाती है वो आती है Ctrl+L। Ctrl+L होता है लेफ्ट टेक्स्ट, यानी सिलेक्ट किए हुए टेक्स्ट लेफ्ट में जाएंगे Ctrl+L से। कंट्रोल के साथ जब हम L दबाएंगे तो सिलेक्ट किए हुए टेक्स्ट लेफ्ट में जाएंगे। उसी प्रकार से Ctrl+R का भी यूज है। Ctrl+R होता है राइट टेक्स्ट और Ctrl होता है लेफ्ट सिलेक्ट टेक्स्ट। Ctrl+R होता है राइट टेक्स्ट। Ctrl+L और R का यूज सेम ही है आपका। तो क्लियर हो गया Ctrl+L और Ctrl+R। Ctrl+L के बाद आता है Ctrl+M। Ctrl+M होता है आपका मार्जिन टेक्स्ट, यानी सभी टेक्स्ट एक और जाएंगे। कंट्रोल के साथ M दबाएंगे तो देख रहे सभी टेक्स्ट एक और जा रहे हैं आपके। क्लियर है Ctrl+M। Ctrl+M के बाद आता है Ctrl+N। N4 होता है न्यू पेज। आपको कोई भी नई डॉक्यूमेंट्स या फाइल ओपन करनी है तो कंट्रोल के साथ N दबाएंगे। जैसे Ctrl+N दबाएंगे तो नया डॉक्यूमेंट्स आपके सामने आ जाएगा। Ctrl+N से कट कर देंगे तो वही डॉक्यूमेंट फिर से हमारे पास है। Ctrl+N होता है न्यू पेज या न्यू डॉक्यूमेंट्स। Ctrl+N के बाद आता है Ctrl+O। Ctrl+O का यूज है ओपन की हुई फाइल को, सेव करी हुई फाइल को ओपन करना। Ctrl+O का यूज होता है। अब सबसे पहले हम कंट्रोल के साथ O दबाएंगे। जैसे हम कंट्रोल के साथ O दबाएंगे यहाँ पे तो जितनी भी सेव हुई फाइल है वो उन सभी की लिस्ट आ जाएगी। ये सभी सेव हुई फाइल है। इन सभी फाइल पे किसी में भी क्लिक करेंगे जिसे हमें ओपन करनी है और यहाँ से ओपन फाइल में क्लिक कर देंगे तो वो फाइल ओपन हो जाएगी जो हमने सेव करी है। देखिए ये फाइल हमने सेव करी थी, यानी सेव करी फाइल को ओपन करना ही Ctrl+O का यूज़ है। तो Ctrl+O का यूज़ क्लियर हो गया आपको। आगे बढ़ते हैं।
कंट्रोल ओ के बाद आता है आपका शॉर्टकट कीज कंट्रोल पी। कंट्रोल पी का यूज़ प्रिंट करने के लिए होता है, ये नॉर्मल है, सभी को पता है। कंट्रोल के साथ जैसे आप पी दबाएंगे तो जो भी डॉक्यूमेंट्स आपका खुला है उसका प्रिंट का ऑप्शन आएगा, यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हैं। क्लिक करते ही अगर आपका प्रिंटर जुड़ा है तो ये प्रिंट हो जाएगा आपका डॉक्यूमेंट्स। क्लियर है कंट्रोल पी। कंट्रोल क्यू होता है आपका रिवर्स इंडेंट। जैसे कंट्रोल एम होता है वैसे ही कंट्रोल क्यू का यूज़ किया जाता है। तो कंट्रोल क्यू का यूज़ करने के लिए हम कंट्रोल एम का यूज़ करेंगे। सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल के साथ एम दबाएंगे, इंडेंट एक और जा रहा है। अब रिवर्स जाने के लिए हम कंट्रोल के साथ क्यू दबाएंगे, रिवर्स इंडेंट। लेफ्ट इंडेंट कंट्रोल एम से होगा और रिवर्स इंडेंट होगा कंट्रोल क्यू से। तो कंट्रोल क्यू से होता है रिवर्स इंडेंट। कंट्रोल आर में आपको पहले बता चुका हूँ, कंट्रोल एल के साथ होता है कंट्रोल आर का यूज़। कंट्रोल आर होता है राइट साइड में टेक्स्ट जाना, कंट्रोल एल होता है लेफ्ट साइड में। क्लियर है आप सभी को। कंट्रोल आर के बाद आता है आपका कंट्रोल एस। कंट्रोल एस से होता है सेव करना, किसी भी फाइल या डॉक्यूमेंट को सेव करना। अब ये फाइल पहले से सेव है तो कितने बार भी आप कंट्रोल एस दबाएंगे ये फाइल सेव नहीं होगी। तो अब दोबारा हमें सेव करनी है तो हम सेव एस का बटन दबाएंगे, जाएंगे पीछे, सेव एस में क्लिक करेंगे, यहाँ से फाइल को हम दोबारा सेव कर सकते हैं। जैसे ऑन द टैब ऑफ रवि लिख देता हूँ मैं आपका और ओके कर दो, सेव कर दो। सेव करते ही आपका देखो ऑन द इंसर्ट टैब रवि क्लियर आ गया। तो कंट्रोल एस से किसी भी डॉक्यूमेंट फाइल का आप सेव कर सकते हैं, लेकिन जब फाइल पहले से ही सेव है तो हम शिफ्ट के साथ एस का यूज़ करेंगे, सेव एस का। यहाँ से जाके सेव एस में क्लिक करके तो दोबारा भी फाइल सेव कर सकते हैं। क्लियर हो गया कंट्रोल एस। कंट्रोल एस के बाद कंट्रोल टी है, टी का यूज़ भी एम की तरह ही है। सिलेक्ट करेंगे पूरे वर्ड को, कंट्रोल टी दबाएंगे तो इंडेंट एक और जाएगा आपका। क्लियर है। और कंट्रोल क्यू से होता है रिवर्स एक और आना। क्लियर है कंट्रोल टी। कंट्रोल टी के बाद आता है आपका कंट्रोल यू। यू फॉर होता है अंडरलाइन। सिलेक्ट करेंगे हम सेंटेंस को, उसके बाद कंट्रोल के साथ यू दबाएंगे, अंडरलाइन। देखिए कंट्रोल यू अंडरलाइन मिट गई, अंडरलाइन। कंट्रोल यू फॉर होता है आपका अंडरलाइन। किसी वर्ड को अगर आपको अंडरलाइन करना है तो आप कंट्रोल यू दबाएंगे। क्लियर है। यू के बाद आता है आपका कंट्रोल वी, और मैंने पहले ही बताया था कंट्रोल सी के साथ कंट्रोल वी का यूज़ होता है। एक बार फिर बता देता हूँ। सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे किसी वर्ड को, कंट्रोल के साथ सी दबाएंगे और कहीं भी ले जाने के लिए हम कर्सर को क्लिक करेंगे और कंट्रोल के साथ वी दबाएंगे। कंट्रोल वी होता है पेस्ट करना, कंट्रोल सी होता है कॉपी, कंट्रोल वी होता है पेस्ट करना किसी भी सेंटेंस को। और कंट्रोल वी का यूज़ हमेशा कंट्रोल सी के साथ किया जाता है, इसका आप ध्यान रखिएगा। कंट्रोल वी के बाद आता है डब्ल्यू। कंट्रोल डब्ल्यू होता है क्लोज फाइल। कंट्रोल के साथ डब्ल्यू दबाएंगे तो तीन ऑप्शन आएंगे। फाइल को क्या करना है, सेव करे रहना है या क्लोज करना है या कैंसिल करना है, वो आपके ऊपर निर्भर है। यस करोगे तो सेव ही रहेगी आपकी फ़ाइल, नो करोगे तो जो सेव हुई फाइल है वो आपकी हट जाएगी, और कैंसिल करोगे तो जो भी आपका ऑप्शन है वो कुछ क्लिक नहीं होगा। तो कंट्रोल डब्ल्यू होता है क्लोज फाइल आपका। क्लियर है। कंट्रोल डब्ल्यू के बाद आता है कंट्रोल एक्स। कंट्रोल एक्स होता है कट। सेलेक्ट करें किसी भी वर्ड को, कंट्रोल के साथ एक्स दबाइए, वो वर्ड कट जाएगा। कंट्रोल एक्स होता है कट। एक्स हो गया आपका। अब है वाई। वाई होता है रिडू। रिडू मतलब आगे जाना। और कंट्रोल जेड होता है अंडू। अंडू मतलब पीछे आना। तो पहले हम कंट्रोल जेड का यूज़ करेंगे, उसी के बाद कंट्रोल वाई का यूज़ करेंगे। अब देखिए मैं कंट्रोल जेड दबाता हूँ। कंट्रोल जेड दबाते ही ये पूरा आपका अंडू हो जाएगा, पीछे चले जाएगा जहाँ से हमने स्टार्टिंग की थी। तो यहीं से स्टार्टिंग की थी कंट्रोल जेड का यूज़। अब कंट्रोल के साथ वाई दबाएंगे, रिडू। अब जहाँ तक अभी हमने यूज़ करा था वहाँ तक आ जाएगा। तो कंट्रोल वाई होता है रिडू, आगे। और कंट्रोल जेड होता है अंडू, पीछे, पूरा पीछे जाना, कंट्रोल जेड। और कंट्रोल वाई होता है रिडू, आगे जाना। सो गाइस क्लियर हो गया आपको। कंट्रोल ए से लेकर जेड तक शॉर्टकट कीज मैंने आपको क्लियर करा दी है।
आप प्रैक्टिस करिए, कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं A to Z शॉर्टकट कीज़ में। कैसे लगी आपको वीडियो? जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ये हमें आते रहेगा, तो आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस करनी है और जो भी आपको नहीं आता समझ में वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो गाइस लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे